Hello students, today in this lecture, today we will do our third poem Macavity the Mystery Cat, which is in your Honeydew book on the page number 50. Macavity as a mystery cat, he is called the hidden paw. Macavity, it's a name of a cat, mystery, जिसको हम समझ नहीं सकते, रहस्यमयी. He is also called the hidden paw. Hidden paw का क्या मीन्स होता है? When you see him in the square and when you went to catch him, you can't because it is not available there. छुप जाती है वो. जब भी आप उसको पकड़ने जाते हैं आप उसको देखते हैं बट वो आपको नहीं मिलती, वो हिडन हो जाती है, छुप जाती है. फोर, ही इज द मास्टर क्रिमिनल. ही इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल, हु कैन डेफाई द लॉ. डेफाई मीन्स डिसओबे, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को डिसओबे कर देती है, ब्रेक कर देती है. मास्टर क्रिमिनल है मतलब क्राइम करने में वो बिल्कुल सुपर्ब है. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. बैफलमेंट होता है कंफ्यूज करना. उसने स्कॉटलैंड यार्ड, जो आपके लंदन हेडक्वार्टर्स के अंदर जो पुलिस है, फ्लाइंग स्क्वाड्स है, उसके कारण वो कंफ्यूज है, डिसअपेयर है, होपलेस है. बिकॉज जैसे ही मैकेविटी जो कैट है वो क्राइम करती है, क्राइम करने के बाद जैसे ही पुलिस को पता चल जाता है वो उसको पकड़ने के लिए जाती है बट वो वहाँ नहीं मिलती, वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से चली जाती है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर. मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी जो है वो सबसे डिफरेंट है. ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. उसने सभी ह्यूमन के कानूनों को तोड़ दिया है. ग्रेविटी का क्या? ग्रेविटेशनल, जो आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं कि आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो नीचे गिरती है, तो मीन्स उसने उस लॉ को भी तोड़ दिया है. जब आप उसको ऊपर पकड़ने के लिए जाएंगे तो आपको नीचे मिलेगी, नीचे जाएंगे तो वो ऊपर मिलेगी. हिज पावर ऑफ लेविटेशन. लेविटेशन होता है फ्लोटिंग एयर, कि वो एयर में फ्लोट भी कर सकती है. वुड मेक अ फकीर स्टेयर. फकीर स्टेयर क्या होता है? एन इंडिविजुअल फ्रॉम इस्लामिक रिलीजन. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. बेसमेंट होता है अंडरग्राउंड. यू मे लुक अप इन द एयर. व्हेन यू वेंट इनसाइड द ग्राउंड, बेसमेंट पर आप जब जाते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, यू मे लुक अप इन द एयर, तब आप उसको कहाँ पाते हैं? हवा में, ऊपर. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर. मैकेविटी इज अ जिंजर कैट. मीन्स कलर ऑफ द कैट इज सिमिलर टू जिंजर. जिंजर क्या होती है? अदरक. जैसा अदरक का कलर है वैसा ही इस कैट का कलर है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम. आप उसको तब जान पाएंगे जब आप उसको देखेंगे. फॉर हिज आईज आर संकन इन. संकन होता है अंदर की तरफ धसी हुई, डीप इन. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट. हिज हेड इज हाईली डूम्ड. जो उसका हेड है वो हाईली डूम्ड. डूम्ड क्या होता है? कवर्ड राउंड शेप, जो सेमी सर्कल होता है आपका. एंड His coat is dusty from neglect. Coat means जो उसकी फर है ऊपर की, that is dusty, not clean. His whiskers are uncombed. जो उसकी मूछें हैं uncombed हैं, वो इधर उधर फैले हुए हैं उनकी मूछों के बाल. He sways. Sways means moves his head from side to side with movement like a snake. His movement was very fast like a snake. When you think he is half asleep, he is always wide awake. जब आप सोचते हो ना कि वो सो रही है आंखें बंद, लेकिन उस समय भी वो जाग रही होती है. मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी सॉरी. फॉर ही इज अ फाइंड इन feline shape. फाइंड होता है डेविल, राक्षस. इन feline means cat shape.
है तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैट का है, एनिमल का है, बट जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल डेमन की तरह से हैं, डेविल की तरह से हैं। मॉन्स्टर इज आल्सो द मीनिंग ऑफ डेविल, ऑफ डेप्राविटी। डेप्राविटी होता है मोरल करप्शन। करप्शन जब हम कानूनों को तोड़ते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, उसको करप्शन आप बोलते हैं। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, जब आप उसको एक स्ट्रीट के नज़दीक स्ट्रीट में देखते हैं, देन यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, बट जब आपने उसको स्ट्रीट और स्क्वायर में देखा, ग्राउंड में देखा, और वहाँ पर जब क्राइम हुआ और उसके बाद जब आप उसको सर्च करने के लिए जाएंगे, देन मैकाविटी इज नोट देयर। इट्स अ पोएम written by T.S. Eliot. After that, your summary. Macavity is a mystery cat because no crime agency was ever able to arrest this criminal mastermind during or after his committing a crime. Means वो master criminal है, क्राइम करने के बाद पता नहीं कहाँ छिप जाती है, हिडन हो जाती है कि कोई इसको पकड़ नहीं पड़ सकता। He is too clever to leave any evidence of his guilt. He is a puzzle for every detective agency in the world, including Scotland Yard and Flying Squad, who are specialized in investigating crime. Whenever police reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity is too clever to be caught, and he is nowhere near at the crime spot. Not only does he breaks the human law but also breaks the law of gravity. उसने ह्यूमन लॉ को भी ब्रेक किया है, प्लस उसने ग्रेविटी के लॉ को भी ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। His brows are deeply lining as a result of continuous planning of crime. Means जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से हम ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारी जो आइज़ हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। जैसे हमने पोएम में डिस्कस किया कि उसकी जो आइज़ हैं दैट आर सनकन इन, वो क्योंकि वो क्राइम की प्लानिंग करती है बहुत ज़्यादा। मैकाविटी हैज़ सनकन आइज, हिज हेड इज़ हाईली डूम्ड, ही नेवर कोम्स हिज विस्कर, ही नेवर कोम्स हिज विस्कर्स। विस्कर्स क्या होती है? मूछें। His movement resemble that of a snake. उसकी जो मूवमेंट है वो किसको रिजेंबल करती है? किसके समान है उसकी मूवमेंट? स्नेक के समान। When you think he is sleeping, he is wide awake in fact. Macavity is a devil in a cat's shape. He is morally corrupt. Means corrupt है वो, morally अच्छी नहीं है वो, क्योंकि उसकी जो काम है उसके वो गलत काम है, क्राइम करती है। You may meet and see him everywhere, but whenever his crime is discovered, you will not find him there. Now after the question answers, read the first stanza. Is Macavity a cat really? No, Macavity is not a cat really. If not, who can Macavity be? Macavity is just a fictional character. Fictional means imagination, create किया हुआ character है, created by the poet, whose actions resemble those of a crook. क्रुक्स कौन होते हैं? डिसऑनेस्ट पर्सन्स। जो क्रुक्स क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट पर्सन, जो मोरली करप्ट होते हैं। फिलिप्स, अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डेफाई द लॉ। डेफाई होता है डिसओबे, ब्रेक करना। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड। क्यों कंफ्यूज है वहां की पुलिस? बिकॉज वेन एवर दे रीच द सीन ऑफ क्राइम दे कैन नॉट फाइंड मैकाविटी। Nobody can catch Macavity at the scene of crime because Macavity moves much faster than them. क्योंकि वो उनसे ज़्यादा स्पीड से मूव करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a cat I am sure could walk on a cloud without coming through. Which law is Macavity breaking in the light of the above comment? In the light of above comment, Macavity is breaking the law of gravity. Read stanza third and then describe Macavity in 2 or 3 sentences of your own. Macavity is a ginger cat who is very tall and thin with sunken eyes. Its eyebrows are deeply lined with thought. Its coat is dusty and whiskers are uncombed. It's also a wide awake. Next question. Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend or monster? The poet admires the cat फॉर हिज स्विफ्ट मूवमेंट। स्विफ्ट होता है फास्ट मूवमेंट, बहुत तेज मूवमेंट है उसकी, स्नेक की तरह से। एक्सपर्टनेस, क्राइम करने में वो एक्सपर्ट है।
एंड द वे ही गिव्स अ स्लिप टू द पुलिस, और जिस तरीके से वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकती है, बट ही इज अ झोंकता है, ही इज अ लॉ ब्रेकर एट द सेम टाइम, और साथ के साथ वो कानूनों को भी तोड़ता है। हैज द पोएट हैज द पोएट यूज्ड एग्जाग्रेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट। एग्जाग्रेशन क्या होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड। ऐसे हमें पोएम्स में एग्जाम्पल्स बताने हैं जिसमें पोएट ने बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। सेंटेंस फर्स्ट, ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, फ्लाइंग स्क्विड्स डिसअपियर। ऐसा तो कुछ नहीं होता, जो कितनी पुलिस एक्सपर्ट होती है उनके पास भी कोई ना कोई तरीके होते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, मीन्स वो हवा में जो फ्लोटिंग करती है वो भी कोई पॉसिबल तो नहीं है, कोई कैट फ्लोट कर नहीं सकती हवा में। एफ फाइंड इन अ फेलाइन शेप अ डेविल, जिसमें एक डेमन कहा गया है, राक्षस कहा गया है, किस शेप में, कैट की शेप में, अ मोनेस्टर ऑफ डेप्राविटी। दिस इज योर poem Macavity the Mystery Cat. So read the poem very well and write and learn question answers. Okay, thank you students.